नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों की बनावट से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गरीब हो गया। आमिर, अगर पुरुष के दांतों में गैप है तो वह भाग्यशाली है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं आती है वह लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल। तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा, महाराजाओं और सम्राटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही इनकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें श्लोक की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक की उपलब्ध है। बाकी 36,000 श्लोक गायब हैं या किसी के द्वारा नष्ट कर दिए गए। इन श्लोक में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छिपे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तेलिया मांस को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल का क्या संकेत है, आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, दाएं गाल पर तिल का होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वही बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 2, आंख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दाईं आंख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आंख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3, हथेली पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हथेली पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी मिलेगा। ऐसे लोगों को जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से ही जल्द ही अमीर बन जाते हैं। वही दोस्तों, जिन लोगों की बाईं हथेली पर तिल होता है उनकी लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आर्थिक पक्ष से वह हमेशा मजबूत रहते हैं, क्योंकि हथेली पर तिल होना हमेशा ही आपको आर्थिक सुख देता है। दोस्तों, नंबर 4, थोड़ी पर तिल। व्यक्ति की थोड़ी पर दिल को अशोक माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी की थोड़ी पर तिल है तो लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को शुभ नहीं माना गया। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। वही दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा आता तो है, लेकिन यह बहुत ही खर्चीले किस्म के होते हैं। जल्द ही इनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वास्थ्य को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूछ को ध्यान से देखना चाहिए।
इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी पुरुष के पर कोमल मार्शल यानी भरे हुए रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पर पसीने से रहित होते हैं, वह सभी सुख सुविधा प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चौथी बात, अगर किसी पुरुष के पर सफेद रुक टूटे नाखून वाले हो और उंगलियों की बनावट भी आसमान हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। उनके जीवन में धान की कमी बनी रहती है। पांचवी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। छठी बात, अगर किसी पुरुष की जान पर रोम नहीं होते हैं तो वह भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते। साथ में बात, अगर पुरुषों की जाग लंबी मोटी और मसाला यानी भरी हुई होती है तो वह भाग्य का साथ पूरी जिंदगी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मजबूत झांग वाले पुरुष धन और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 8 विभाग, अगर किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटे छोटे सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 9वीं बात, अगर किसी पुरुष का पेट मसाला यानी मन से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वह लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वह गरीबों का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। दोस्तों, 11वीं बात, किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वह बंधनों में फंसा रहता है। 12वीं बात, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखाई देती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। 13वीं बात, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। अगर किसी पुरुष की नाभि घरी और गोल हो तो वह सभी सुख प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। छोटे और छपट्टी थोड़ी वाले लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। उभरी हुई थोड़ी शुभ मानी गई है। अगर किसी पुरुष की गर्दन को ज्यादा लंबी है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अधिक होती हैं। छोटी गर्दन और सामान्य गार्डन शुभ होती है। ऐसी गार्डन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की हथेली का पाल गहरा हो तो उसे पिता की ओर सेधन का सुख नहीं मिल पाता। हथेली कत्ल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रखे नाखून उंगलियों और व्यवस्थित होती है उन्हें जीवन भर गरीबों का सामना करना पड़ता है। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम कल जली हुई मिट्टी की तरह होता है वह जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वह बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वह गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में आंखों के फड़कने के बारे में भी बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं आंख अगर फड़कती है तो यह शुभ माना जाता है, यानी कि राइट आंख अगर पुरुषों की फड़कती है तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन महिलाओं के लिए यह अशुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए लेफ्ट आई यानी बाईं आंख फड़कना शुभ होता है। दोस्तों, महिला और पुरुषों के लिए दोनों आंखों का एक साथ फड़कना शुभ माना गया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में फड़तन हो रही है तो यह भी शुभ होता है। इसका अर्थ है कि शुभ संपदा आपको प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारे हाथ की रेखाओं को देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, इस तरह से दोस्तों दांतों को देखकर भी बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और डूबना करते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले होते हैं, जिंदा दिल होते हैं और इस वजह से अक्सर परिवार और महफिल की जान बने रहते हैं। दोस्तों,
ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से, यह लोग पैसे के मामले में बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं और उन्हें ससुराल से भी बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। वही दोस्तों, जिन पुरुषों की मुझे या दाढ़ी नहीं होती है, उन लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन में हर काम में असफल रह जाते हैं, को कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है। ऐसे लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भगवान की महिमा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।